जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना राजस्थानी बाबू फिर से आप लोगों के बीच। आज मैं बात करने आया हूँ आतंकवादी के बारे में। आतंकवादी कहो चाहे जिहादियों कहो, कुछ भी कहो, तो ये लोग ना हमारे हिंदुस्तान में ना अलग अलग जगह पर ना बहुत जने हो चुके हैं। अभी हाल ही की बात है, कल की 2 आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। बताता हूँ। अलकायदा से जुड़े 2 आतंकवादी असम के गोलपारा में गिरफ्तार। घर की तलाशी के दौरान मिले आपत्तिजनक दस्तावेज। आप लोग देख सकते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये है, इन दोनों की शक्ल देख लीजिए। देख लिया अच्छे से ना। ये दोनों ना इमाम हैं, मस्जिद के इमाम। एक का नाम है जलालुद्दीन शेख और एक का है अब्दुल सुभान, गोलपारा के। तो ये अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादी हमारे बीच में रहते हैं और हमें ही पता नहीं चलता है, और ये कांड भी कर जाते हैं और हमें तब भी पता नहीं चलता। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये अलकायदा से जुड़े हैं चाहे कहीं से भी जुड़े हैं, ये मोहम्मडन कास्ट के ही क्यों हैं? मस्जिदों में ही ये आतंकवाद क्यों है? जहाँ तक भी पकड़े गए ना, सभी ना किसी मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता, हिंदुस्तान ऐसे लोगों को शरण क्यों देता है? हम लोगों को पता ही नहीं चलता और हमारे पास में आकर आतंकवादी रह लेते हैं। पर एक चीज़ तो तय है ना कि ये लोग कौन है। ये तो अब समझ आने लग गया ना। धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं, कानून के शिकंजे में आ रहे हैं, तो पकड़े जा रहे हैं। तो ये एक ही कास्ट में ऐसे लोग क्यों हैं? हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को काट रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, उस 18 साल की मासूम की क्या गलती। ये कहानी है सीतापुर की। जिहादियों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया, नोच डाला और जान से मार डाला। पर वो क्या है, गरीब घराने की थी ना, तो किसी ने इतना मुद्दा नहीं उठाया, और वहाँ के लोगों ने उठाया तो उसमें से कुछ जिहादी पकड़े भी गए, अभी जेल में है। तो उस मासूम की क्या गलती थी जो उसे इतनी बेरहमी से नोच नोच के मार डाला? तो हिंदू कब तक मरेगा? कब तक मरेगा? हिंदू है ना, वो कट ही रहा है और मर ही रहा है। ये अलकायदा, ये जिहादी और फिर ऊपर से भाईचारा कहाँ है? कुछ लोगों में है, तो उन्हीं के जैसे ये कुछ लोग हैं। तो मेरे भाइयों से निवेदन है कि अब जो है ना, ये मुद्दे खड़े हुए हैं ना, सबने कस कर पकड़ा है ना, तो अब हार मत मानना। अब जाग चुके हो तो अब मत सोना। मेरे हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों, अब मत सोना। अगर ऐसी ही 18 साल की और बहन बेटियों को बचाना चाहते हो ना, तो अब मत सोना, क्योंकि अब सोने का टाइम चला गया। अब इन लोगों ने
अंगुली करके जगा दिया है ना, तो अब खेल रोकना मत, चलने देना। क्योंकि इन लोगों की ना पुरानी आदत है ये सब करने की, और ये बदलेंगे भी नहीं, कभी नहीं बदलेंगे। अपन कितना भी प्यार, कितना भी भाईचारा दे देंगे ना, फिर भी नहीं बदलेंगे। तो जो भी जिहादी और आतंकवादी है ना, उन तक मेरा अगर ये मैसेज पहुंचे ना, तो ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। अब बक्से नहीं जाओगे, जहाँ मिलोगे ना वहीं बजाए जाओगे। अब कानून भी ना पहले जैसा नहीं है, अब वो भी सख्त है। तो अब जो कानून कायदा है ना, उसके हिसाब से डर जाओ, पीछे चले जाओ, क्योंकि सोए हुए शेरों को तुमने उंगली कर दी है, चीर फाड़ तो डालेंगे। ये तो अब होगा, अब कोई नहीं रुकेगा मेरे सभी भाइयों। अब रुकना नहीं है, बस एक ही बात है। ये जो स्टोरी जब पढ़ता हूँ ना, न्यूज़ देखता हूँ ना, तो बहुत खून खोलता है अंदर से। मुस्लिम भाई है ना, बहुत से जो अच्छे हैं, बहुत हैं ऐसे जो हिंदुस्तान के हैं, तो हिंदुस्तान भी उनका है, हम भी उनके हैं। तो आप लोग भी देखो कि ये लोग ना जिहादी, अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादी, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। आप भी तो देखो, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। मेरे मुस्लिम भाइयों, आप भी बताओ उस बच्ची की क्या गलती थी जो उसे इस तरीके से नोचा। कितने दरिंदों ने मिलके उसके साथ क्या किया। बहन बेटियां ना सभी के लिए बराबर है। तो मुस्लिम भाइयों, आप भी कदम हमारे साथ बढ़ाओ, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। बस इतना ही बोलूँगा आप लोगों को। और मेरे हिंदू भाइयों, अब रुकना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़ो, राजस्थानी भाऊ संगठन के साथ जुड़ो। तो मैं और मेरा संगठन, पूरा संगठन हमेशा इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।